दोस्तों नमस्कार। आज यानी 25 जनवरी 2026 को नर्मदा जयंती मनाई जा रही है। दोस्तों आप सभी को नर्मदा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मां नर्मदा आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति करे। दोस्तों नर्मदा जयंती के इस शुभ अवसर पर मैं सोचा कि आपके समक्ष नर्मदा नदी के कुछ रोचक तथ्य लेकर आऊं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है, जो कि सौभाग्य से मेरा होम टाउन भी है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मां नर्मदा के उद्गम स्थली अनूपपुर के अमरकंटक से आता हूँ। दोस्तों नर्मदा नदी अमरकंटक के मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है और सतपुड़ा बिंद के बीच से बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। दोस्तों यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती तो है, लेकिन इसकी अधिकांश लंबाई यानी कि 1077 किलोमीटर केवल और केवल मध्य प्रदेश में ही बहती है, जहां से इस जल का उपयोग सिंचाई और अन्य परियोजनाएं जैसे कि बरगी बांध, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर और महेश्वर परियोजना के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जहां मीठे जल का मगरमच्छ पाया जाता है, जिनकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। तो ये रहे कुछ तथ्य। अब अगर हम आध्यात्मिक तथ्यों के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी को शिवपुत्री भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी का उद्गम भगवान शिव के पसीने से हुआ था, इसलिए इसे शिवपुत्री भी कहा जाता है और इसे रेवा नदी भी कही जाती है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे अविवाहित माना जाता है। हालांकि मां नर्मदा और सोन नदी की शादी हो रही थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण ये शादी संभव नहीं हो सकी, संपन्न नहीं हो सकी। कि एक बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे। तो ये एक अविवाहित नदी है और एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, यानी कि 1312 किलोमीटर अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक चलकर इसकी परिक्रमा की जाती है और भारत सरकार इसके परिभ्रमण मार्ग भी बना रही है। दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जिसको चुनरी भी अर्पित की जाती है। दोस्तों नर्मदा के तली में पाए जाने वाले कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, यानी कि नर्मदा के तली में जो भी कंकड़ मिलता है उसे भगवान शिव का ही रूप मानकर उसके शिवलिंग की तरह पूजा की जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ नर्मदा के बारे में रोचक तथ्य। अगर आपको पसंद आए हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर।